अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजौरी में मुनक़िदा राजौरी डे की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि यहाँ अमन व अमान को बिगाड़ने के लिए आज भी कुछ ताकतें कोशा हैं, लेकिन फ़ौज उस हर कोशिश को नाकाम बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक अमन कायम नहीं होता तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यहाँ अमन कायम करने के लिए आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। 1947 से लेकर 13 अप्रैल 1948 तक राजौरी की इस मिट्टी ने जिस यातना को झेला है, मैं समझता हूं कि मैं स्वयं भी इस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं और आप में से बहुत सारे लोग इस पीड़ा को स्वयं महसूस कर रहे होंगे। 6 महीने की उस त्रासदी को मैं भारतवर्ष के इतिहास में अमावस का अंधकार मानता हूं, लेकिन जैसे अमावस के बाद पूर्णिमा की उज्ज्वलता निकलती है, वैसे ही राजौरी में सैनिकों के साथ यहाँ के नागरिकों ने एकजुट होकर आतंकी शक्तियों का मान मर्दन किया था। आज मैं अदम्य साहस की उन प्रतिमूर्तियों को भी नमन करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने उच्च कोट की वीरता, नेतृत्व क्षमता, कर्तव्य निष्ठा के द्वारा 13 अप्रैल को विजय गाथा लिखी। आज हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुश्मन निरंतर आतंकी भेजकर हमारी शांति में खलल डालने का कुछ प्रयास कर रहा है। उसके सामने हमारे बहादुर सैनिक और जवान डटे हुए हैं, जो न सिर्फ उन खतरों को रोक रहे हैं बल्कि उसे समाप्त करने की भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और राजौरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी इनका बड़ा योगदान है। मैं आवाम के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ मिलकर ऐसे तत्वों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के आतंक को समूल समाप्त करने का व्रत आज हमें लेना चाहिए। आवाम की समझ शक्तियों का एकत्रीकरण ही आतंकवाद और दुश्मन के खतरे को पूरी तरह समाप्त करके शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विकास तभी होगा जब शांति स्थापित होगी। कुछ तत्व ये निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, शांति स्थापित करने में हमारे बहादुर जवान, सेना, पुलिस, CAPF के लोग तो लगे ही हैं। आवाम का भी ये नैतिक दायित्व है, प्राथमिक कर्तव्य है। शांति स्थापित होगी तो विकास। रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के इल्ज़ाम के बाद ACB की तरफ से दायर चार्जशीट पर रद्दअमल देते हुए रुकन पार्लियामान सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि इस केस में कोई भी हकीकत नहीं है। बडगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन पार्लियामान ने कहा कि उनके लिए हैरानगी की बात है कि जब ACB ने चार्जशीट दायर की उसी दिन उन्हें इस केस के बारे में पता भी चला। उन्होंने कहा कि अगर जुर्म 20 साल कबल किया गया है तो आज तक उन्हें कोई कानूनी नोटिस या फिर जानकारी क्यों मौसूल नहीं हुई। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि सिर्फ उन्हें खामोश करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोगों के लिए कल सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था, उतना ही सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था। ये लैंड स्कैम के बारे में जो चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट जब बनाया गया और चार्जशीट जब दाखिल किया गया उसी दिन मुझे भी पता चला। उससे पहले ना कोई प्रायर नोटिस, ना इस हवाले से ACB की तरफ से नोटिस या कोई कम्युनिकेशन में से कोई ओपिनियन मांगी गई होती या सवाल ही पूछे होते, क्वेश्चनिंग ही हुई होती। ना ACB के हवाले से, ना पुलिस के हवाले से, ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन 20 सालों में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अप्रोच नहीं या कोई क्वेश्चनिंग नहीं। मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला, और ये क्राइम है मुझे भी तब पता चला जब आप लोगों को पता चला कि बताया गया है कि क्राइम किया हुआ है। तो 20 साल के दौरान अगर इतना बड़ा क्राइम किया है तो 20 साल के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, ACB कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, जिनको इस बारे में मुझे या तो पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए था या ACB के हेडक्वार्टर पे बुलाना चाहिए था, कहीं पे क्वेश्चनिंग हुई होनी चाहिए थी, लीगल नोटिस मिली हुई होनी चाहिए थी। चार्जशीट से पहले ना कोई लीगल नोटिस मिली है ना कुछ है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कोई ऐसी बात थी। 20 साल पहले यहाँ बिमना में
लैंड एक्विजिशन की गवर्नमेंट ने, और उस जगह का नाम है दुर्बल। उस जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन हुई वो डल डेवलपर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई, और ये शायद इकदाम 2000 की दहाई में पहले ये इकदाम उठाया गया और डल डेवलपर्स की उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कॉलोनी बनाई गई। वहाँ पे जो जिनके कब्जे में पोजीशन में वो जमीन थी, वो रख थी, वो डल के बेमना के भी लोग हैं, दरगुन के भी लोग हैं, दंदूसा है वहाँ के भी लोग हैं, दुर्बल के लोग हैं, जिनके पोजीशन में वहाँ पे वो जमीन थी, उनको कंपनसेट किया गया। उसी जमीन में मेरी फैमिली का भी वहाँ पे जमीन है। अब उस फैमिली में जिस पर्सनालिटी का नाम है वो मेरे दादा मरहूम है, आगा साहब मरहूम है, जिनकी वो जमीन थी, जैसे दूसरे लोगों की वहाँ पे जमीनें थी, उनकी भी जमीन थी, और जैसे दूसरे लोगों को भी कंपनसेट किया गया, आगा साहब के नाम पे जो जमीन है उनके वारिसों को भी कंपनसेट किया गया। अब मैं उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ, या तीसरे लेवल पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरी जमीन हो, मेरी खरीदी हुई हो। इट्स एन इनहेरिटेड लैंड, मोरूसी जमीन है। उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ। उधर जम्मू कश्मीर में आज बैसाखी का त्यौहार इंतहाई जोश खरोश और मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। बैसाखी सिख मज़हब का सबसे बड़ा त्यौहार है जो हर साल 13 और 14 अप्रैल को खालसा पंथ के क़याम और फसलों की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज सबसे बड़ी तकरीब सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारा श्रीनगर में मुनक़्क़िद हुई। इस गुरुद्वारे में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद, जिनमें मर्द जन, बच्चे और बुज़ुर्ग लोग शामिल थे, ने हाज़िर होकर पूजा पाठ की। इस मौके पर अक़ीदतमंदों के लिए ख़ास लंगर का भी एहतमाम किया गया था। वहीं गुरुद्वारे पर तैनात रज़ाकार अक़ीदतमंदों को एक एक करके अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही थी। आज सिख कौम अपना जन्मदिन बैसाखी, जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सन 1699 में आनंदपुर साहब तख्त श्री केसगढ़ खालसे को अमृत पान करवा के खालसा प्रकट किया। सिख कौम एक वाहिद कौम है जो हर साल अपना जन्मदिन मनाती है। आज के दिन कश्मीर वैली की समुची संगत कोने कोने से, जहाँ भी सिख संगत रिहाइश पजीर है, गुरुद्वारा छठी पातशाही रहना वाली गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में सजदा करते हैं और मिलजुल के आज का दिन मनाते हैं। आज के दिन हमारी सबसे बड़ी दुआ ये होती है कि कश्मीर वादी में अमन, अमान और भाईचारा कायम और दायम रहे। इस मौके पर IGP कश्मीर विद्धि कुमार बिरदी ने भी गुरुद्वारे में हाजिरी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैसाखी अमन, तरक्की और सकाफती हम आहंगी की एक बड़ी अलामत है। IGP ने कहा कि पुलिस की तरजीह है कि खित्ते में अमन अमान की फ़िज़ा बरकरार रहे। वहीं मंशात के हवाले से बात करते हुए IGP ने कहा कि पुलिस इस लानत के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह कमर बस्ता है। देखिए, आज बैसाखी का पावन पर्व है। ये सिख कम्युनिटी नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में और बाकी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में भी बैसाखी अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और इस पावन पर्व पे मैं यहाँ गुरुद्वारा छठी पातशाही में आया हूँ और गुरुघर में मत्था टेका है और ये कामना की है भगवान से, गुरु महाराज से, कि सबको जो है सुख शांति और तरक्की बख्शे। देखिए, हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो धरती है वो बड़ा ही एसिमिलेटिव कल्चर है और आपस में यहाँ जो हर धर्म हर मजहब शाना बशाना यहाँ रहे हैं और उसकी एकदम ऊंची से ऊंची मिसाल दी है। तो लिहाजा आज के दिन भी ना केवल सिख बिरादरी बल्कि यहाँ रहने वाले और इधर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से बादामवारी में इस हवाले से आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में वादी के मारूफ फनकारों ने शिरकत करके अपने मौसीकी पेश की। Sarmla
ये बैसाखी फेस्टिवल है। मेरी तरफ से सब लोगों को बैसाखी की बहुत सारी बधाइयाँ, खुसूसन सिख बिरादरी के लोगों को। लेकिन ये तो एक साझा त्योहार है, हम सब मिलजुल के मनाते हैं, तो हम सब की खुशी का दिन है ये आज। और साथ ही जो आज कल्चरल एकेडमी की वसातत से आज यहाँ जो म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया गया है, काफ़ी खुश आइंदे, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एक तो कुदरती खूबसूरती के मनाजिर चारों ओर जो दिख रहे हैं, और साथ ही मौसम भी अल्लाह ने बहुत खूब रखा हो। आज क्या बहारें खिल उठी हैं और लोगों का हुजूम है, सारे लोग खुश हैं, तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक को। काफ़ी सारे लोग खाना लेकर आए हैं, चाय कहवा लेकर आए रिवायती अंदाज से, जिन चीज़ों के लिए हमारा जो आज का इवेंट, जैसे आप सब जानते हैं कि बाहर आई है कश्मीर में, ट्यूलिप गार्डन खुल चुका है, तमाम जो मुग़ल गार्डन्स हैं वो खुल चुके हैं पब्लिक के लिए। हमारे जो सयाह यहाँ सैर तफरी के लिए आते हैं, तो इसी सिलसिले की कड़ी है ये। आज हम बादमवारी में अपने नाजरीन और हाजरीन को महसूस करने आए हैं। ये प्रोग्राम एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की वसातत से पेश किया जा रहा है, और इसमें बहुत बड़े फ़नकार अब्दुलरशीद हाफिज़ साहब, गुलजार अहमद गने, एजाज राह साहब, मोहम्मद। उधर बैसाखी के मौके पर ज़िला पुंछ के डेरा नंगलाली साहिब में मेले का भी एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर रियासतों से आए हुए सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर पुंछ के रिवायती भाईचारे की मिसाल को कायम रखते हुए बग़ैर मज़हब व मिल्लत लोगों ने इस मेले में शिरकत करके भाईचारे का पैगाम भी दिया। बैसाखी की मुबारकबाद पेश करते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि हम हर साल, जो कि पुंछ की एक रवायत भी है, हर जब भी किसी त्यौहार होता है तो वहाँ बगैर मज़हब मिल्लत सारे लोग जो है वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि ये हमारा, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा लोकल एरिया है ये, और यहाँ की आप देख रहे हैं मेजॉरिटी जो है गुरुद्वारा नंगाली साहब के इर्द गिर्द जितने भी हैं वो मुस्लिम जो है आबादी ज्यादा है। और आप आज भी देखें कि गुरुद्वारा नंगाली साहब के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि इस आज के इस प्रोग्राम में भी बगैर मज़हब मिल्लत जो है लोग शमूलियत जो है वो कर रहे हैं और गले लग के एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, हम उसी ट्रेडिशन को आगे चलाते हुए आज जो बैसाखी का दिहाड़ा हमारे साथ के बनाया जा रहा है, ये सब की एक मिसाल है 1699 की बैसाखी दी, जो गुरु गोबिंद सिंह ने हुक्म से करा के एक तबके ने हर तबके ने एक तबके भी जोड़ दी कोशिश की, जात पात अभिप्राय खत्म किया। हंदवाड़ा सड़क हादसे में अज़जा होने वाली 2 तालिबात के घर पहुंचकर PDP सीनियर लीडर बशारत बुखारी, रुकन असम्बली फयाज अहमद मीर, वकारुल हक खान और दीगर लीडरान लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान ज़िला कुपवाड़ा के दीगर PDP लीडरान भी उनके हमरा थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए बशारत बुखारी ने कहा कि इस हादसे में ले तो लाल का मुजाहरा नज़र आ रहा है। बुखारी ने इस दौरान कहा कि इस हवाले से हुकूमत जो है इक़दामात उठानी चाहिए और इस हवाले से तहकीकात भी होनी चाहिए। पिछले 35 साल से हम एक दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह के सान्हे हमें सब साझे लगते हैं, हर घर का सान्हे। कहीं भी कुछ हो जाए तो लगता है कि मेरे घर में हो गया। वो फीलिंग तो है सबके लिए, सबके साथ मेरी भी है, सबकी है। और जो बात इनसे हुई वो ये है कि कहीं ना कहीं इसमें लैतुलाल हुआ है कि जब इनको पिकनिक ले जाया जा रहा था तो उस इदारे के लिए ये लाजिम बनता है कि वो इनकी पूरी तरह से देख रेख करे, देखभाल करे और एक निज़ाम के तहत चले और एक डिसिप्लिन के साथ चले। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि कोई बस आगे निकल के भाग गई है या भाग रही या तेज भागी है और उसके बाद मालूम नहीं कि ये प्रॉपरली कोई ड्राइवर जो इसमें तैनात है वो चला रहा था, कौन चला रहा था, इसका कोई खास अभी कोई शहादत नहीं मिली क्या है। तो कहीं ना कहीं उनसे लैतुलाल हुआ है और जिसने भागम भाग में गाड़ी चलाई है और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है। इसमें मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जब हम कोई बात करेंगे हम किसी के खिलाफ करेंगे, पर चूंकि पूरे समाज का मामला है, आज यहाँ हुआ, खुदा न खास्ता कल दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन जितने भी मुंतजिम लोग हैं जो भी इस तरह की टूर्स कंडक्ट करवाते हैं, चाहे प्राइवेटली करवाते हैं, कोई ट्रैवल एजेंसी करवाती है। PDP सीनियर लीडर फिरदौस अहमद टाक ने कहा कि इस वक्त कई पार्टियां मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद और PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर उंगलियां उठाती हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है इसकी बुनियादी वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस है। किश्तवाड़ में मेंबरशिप ड्राइव के दौरान फिरदौस टाक ने कहा कि माजी में कई मरतबा NC ने मरकज़ के साथ समझौता करके जम्मू कश्मीर में कई कवानीन लागू करवाए, जिनका खमियाजा आज यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। आज कुछ लोग
मुफ्ती साहब पे उंगलियां उठाते हैं, कुछ महबूबा जी पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाली। चाहे वो 52 में शेख साहब का नेहरू के साथ अकॉर्ड क्यों किया गया, उसके बाद जब शेख साहब त्रोंजा में अरेस्ट हुए तो यहां पे सेंट्रल रूल और सेंटर की जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाले शाह साहब आए वो कौन थे? क्या वो पीडीपी के थे? क्या वो बीजेपी या कांग्रेस के थे? वो भी तो शेख साहब के घर के थे। शेख साहब जेल से वापस निकले, 75 76 में दोबारा अकॉर्ड किया। क्यों किया? जम्मू कश्मीर के कोई इंटरेस्ट के लिए अकॉर्ड किया। और उस अकॉर्ड के बाद जब फारूक साहब, जब शेख साहब का इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड हुआ, एक रात में मरकज के 99 कानून जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हुए। उस पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं करेगी। शेख साहब के बाद फारूक साहब ने राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड किया। क्या जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के लिए किया? क्या इन लोगों से किसी ने पूछा आज तक कि आपने 1952 से लेकर 2025 तक जब जब आपने मरकज के साथ अकॉर्ड किया उसका जम्मू कश्मीर को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 की जजमेंट सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि यह प्रेसिडेंस बन चुका है कि 370 को अमेंड करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 370 को ही यूज किया जाता है। आज तक 1952 से लेकर 2000। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।